सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्माभिलाषणम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलदारं विमलानं निधनसुरमयारं त्रैलोक्यसेयानं नमोऽस्यसुरसीतानं हरिहन्तारं सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो बोलोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय बोलिएगा परम पूज्य स्वाट मुनि श्री सुप्रभ सागर महामुनि राज की जय। बोलिएगा समस्त आचार्य मुनि संघ की जय। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, आखिरकार समय हो ही गया। आखिरकार समय हो ही गया जिसकी 9 महीने से प्रतीक्षा थी। वह दिन भी आ गया, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, और इस युग के अंतिम तीर्थंकर वर्तमान स्वामी ने मां त्रिशला की कुक्षी से इस धरा पर जन्म ले लिया। एक क्षण के लिए, एक समय के लिए पूरे ब्रह्मांड में 3 लोक में क्षोभ हो गया। जो परस्पर एक दूसरे को मारने काटने वाले, मात्र दुखों में जीने वाले वे नारकी भी एक क्षण को सुख का वेदन कर गए। उनको भी अनुभूत हो गया कि मध्य लोक में कुछ ना कुछ हो गया। ऊर्ध्वलोक के वे सौधर्म आदि सभी देव पहुंच गए भगवान का वह जन्मोत्सव मनाने के लिए। और टीकमगढ़ वाले भी कल रात से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज भगवान का जन्म भी हुआ और पुण्यात्मा जीव अपना अनुष्ठान और घर छोड़कर उसका उत्साह मनाने के लिए यहाँ पहुंच गए। ये विश्वास मानना बिना पुण्य के उदय के
हमें कभी भी ऐसे अवसर नहीं मिलते। शायद मोहना जी ये 2 साल का जो कोरोना के कारण से पुण्य का घाटा था ना, दुकान का नहीं तो बहुत सारे लोग दुकान का सोच ले। आज दुकानें बंद है, ध्यान है ना राजा भाई? हाँ, कहाँ गए वे विपिन कारी? हाँ, तुम्हें काम दिया है, ध्यान रखना। पता चला नहीं तो तुम्हारा ही सबसे पहले फोटो खींच जाए। तुम्हें काम दिया है कि किसी की दुकान खुली तो वीडियो फेसबुक पे सीधे लाइव करना। फिर कल मन से कल बता ही दिया था। कहाँ गए नीरज? 5-6 कटोरे इकट्ठे कर लिए ना? हेलो कह रहे सोने चांदी की भूल मत करना, नहीं तो खुशी खुशी में इसलिए खोल देंगे कि सोने के मिलेंगे। सोने के नहीं, लोहे के बर्तन के मिलेंगे, ध्यान रखना। वह पुण्यात्मा जीव ही पुण्य को एकत्रित करता है और शायद 2 साल का ऐसा पुण्य हमारा बकाया शेष बाकी था कि वह 2 साल का पुण्य, क्योंकि जैसे ही महावीर जयंती आती थी कोरोना को तभी याद आती थी। क्या करें, अहिंसा के पुजारी महावीर भगवान की जयंती मनानी थी। वो कह रहा था हिंसा का तांडव जब इस संसार में मचाया जा रहा है तो क्यों ना मैं पूरे ब्रह्मांड को भगवान महावीर की और जियो और जीने दो की शिक्षा देने के लिए पहुंचो। और शायद बहुत कुछ जीवों ने बहुत कुछ सीख भी लिया, 2 साल में समझ भी लिया। इसलिए उन दिनों की याद करते हुए अब पुण्य को पुनः वृद्धिंगत करने के लिए जो 2 वर्ष का बैकलॉग, 2 वर्ष का घाटा था, वह टीकमगढ़ वालों ने 2 दिवसीय महावीर जयंती मना के पूर्ण करने का प्रयास किया। और वे अद्भुत क्षण कुछ ही समय में हम सभी के सामने होंगे। कल भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा आनंद लूटा, अभी भी बहुत सारे लोगों ने बधाइयां की, आनंद लूटा। माता आनंद नहीं आया ना? अच्छा नहीं लगा ना? जब मात्र 2 दिवस के कार्यक्रम में इतना आनंद आया तो फिर साक्षात जब आचार्य भगवान के सानिध्य में पारस विहार का पंचकल्याण होगा तो कितना आनंद आएगा, ये आप सोचना और अनुभव ही कर लेना। बात पुण्य की और अवसर की हुआ करती है। ये पक्का है, ये पक्का है, वह डाली से चूका हुआ बंदर और अवसर से चूका हुआ इंसान जिंदगी भर बिलखता है और रोता है। इसलिए ये निर्णय करके हमें अभी यहाँ से उठना है कि हमें समय पर भगवान की वह बधाइयों को और जन्मोत्सव को मनाना है। यहाँ तो पंडाल में बैठे बैठे आप सभी ने बधाई मना ली, बहुत उत्साह कर लिया, आनंद भी कर लिया, पर जब 3 लोक में सुख शांति का वेदन हुआ था, वह 12.5 करोड़, कितने? 12.5 करोड़ वाद्य बजे थे। अब देखते हैं टीकमगढ़ वाले मंदिर वाले कितने वाद्य और कितने ढोल बजाते हैं। करोड़ों नहीं, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि पूरे टीकमगढ़ नगर में नहीं, पूरे टीकमगढ़ जिले में एक शोभ होना चाहिए कि टीकमगढ़ वालों ने इस साल कोई महावीर जयंती मनाई थी, कोई ऐसा जुलूस मनाया था कि जो आज तक भूतो न भविष्यति था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा रहा, शाम को ऐसा हुआ नीरज भाई, पर अभी तो ये ट्रेलर था। कल का और आज का तो ट्रेलर था, पिक्चर तो दोपहर में 1 बजे से माज मंदिर से पुनः यहीं पर आकर हमें सबको देखनी और समझनी। माता आप लोग नहीं आओगे ना? गर्मी तो पड़ रही है, काले पड़ जाओ सो। एक दिन में कभी कोई अपने शरीर का रंग नहीं बदलेगा, पर जीवन का रंग और ढंग बदलना है तो प्रभु की भक्ति कर लो, जीवन का रंग और ढंग बदल जाए। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, भक्ति सुंदर रूपम, अगर भक्ति करोगे तो स्वयं वही सुंदर रूप मिलेगा, फिर क्रीम पाउडर पोतने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें समय पर उस अद्भुत दृश्यों के साथ, अद्भुत झांकियों के साथ भगवान के उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हुए ये सोच मत लेना कि हमने जैसो का हुई है। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं लोडवा जी, कहते हैं हमने जैसा का हुई है, हम 2 एक आध 2 नहीं हुई ऐसा का होगा। पर ये ध्यान रखना, अगर समाज है
अगर हमारी समाज है तो 1 2 4 से नहीं है, जब पूरे साथ है तभी हमारी ताकत है और तभी हमारी एकता है। इस बात को ध्यान रखना। एक छोटी सी घटना समझ के हम विराम लेते हैं। आचार्य भगवान के उपदेशों को और आशीष को हमें प्राप्त करना है। कितना सौभाग्य है आप लोगों का, कितना सौभाग्य है आप लोगों का कि 2 महीने पहले कानपुर में तो आप लोगों ने मात्र इतना ही सोचा था कि चलो 2 महाराज मिल जाए, पर ये टीकमगढ़ का सौभाग्य है, साक्षात आचार्य भगवंत का संग भी आपको मिल गया, उनका आशीष और उनका सानिध्य हमें वह समय समय पे मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। एक राजा ने घोषणा करवाई अपने नगर में और ये निर्णय कर लिया था कि परमात्मा के मंदिर को 1000 वर्ष हो चुके। सो राजा ने निर्णय कर लिया कि क्यों ना परमात्मा का अभिषेक किया जाए। और अभिषेक करने के लिए ये निर्णय हुआ, क्योंकि हमेशा राजा ही करता, प्रजा देखती रहती। राजा ने घोषणा कराई कि एक काम करते हैं कि हम परमात्मा को वह दूध चढ़ाएंगे इस बार। सब राजी हो गए। अब राजा कहेगा तो प्रजा को तो मानना ही पड़ेगा। पर राजा ने कहा हर बार हम चढ़ाते हैं, आप लोग देखते हो, आपकी भी तो कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमेशा चंद लोग करे और हम मात्र घर के बाहर निकल के क्यों माता आरती लेके 4 कदम चले और फिर घर में चिमा जाए, क्या मतलब है? राजा ने भी यही सोचा कि सबकी सहभागिता होनी चाहिए। सबके परमात्मा है, सबके भगवान है, सबका मंदिर है, सबकी भले ही थोड़ी बहुत जिसकी जैसी गुंजाइश अपना सहयोग करे। राजा ने कहा एक काम करते हैं, दिन में किसी ने सहयोग किया, किसी का कम हो, बड़ा है किसी का, तो वह आपस में ये होगा मैंने ज्यादा दिया तूने कम दिया। राजा ने कहा काम करते हैं, रात में चौराहे चौराहे पर उन्होंने बड़े बड़े भगोने और बड़े बड़े कढ़ाई आदि रख दी और घोषणा करवाई कि सुबह तक जिसके जिसके पास जितनी शक्ति है अपनी शक्ति से उसमें जाकर दूध रख देना। हर आदमी सोच रहा था बहुत अच्छी बात है, लालू मैं चम्मच भर भी डाल दूंगा तो दुनिया ने क्या देखा, लोग तो यही कहेंगे पंडित जी मैंने तो लोटा भर डाला था। सबने निर्णय किया और सब राह देख रहे थे। शाम को ही रखे गए थे बड़े बड़े भगोने, बड़ी बड़ी कढ़ाई, सब व्यवस्थाएं की गई थी। सब लोग देख रहे थे अंधेरा कब हो और कब मैं जाके अपनी अपनी सामग्री, अपना अपना दूध, अपना अपना वो बर्तन भरने का प्रयास करूं। जैसे ही दिन डूबा, रात हो गई, हर व्यक्ति खोज करता है। पाप करने वाला माँ किसकी खोज करता है? रात की खोज करता है। सबने रात की खोज की और जैसे रात हुई, रात भर में वे पूरे जितने बर्तन रखे थे नगर के, पूरे बर्तन लबालब भर गए। अब पुराने जमाने की बात थी, उतना उजाला, उतने लाइट रोड पे नहीं थे। सुबह तक इंतजार किया गया क्योंकि प्रसाद तो सुबह ही चढ़ाना था भगवान को। सुबह जैसे ही हुई, वह कहीं सैनिक, कहीं सेनापति, कहीं मंत्री, कहीं कहीं लोग सब जाके उस बर्तनों को इकट्ठा करके वह दूध चढ़ाने के लिए, दूध लेने के लिए पहुंचे। नैवेद्य बनना था, भगवान को चढ़ना था। 1 2 4 6 जितने चौराहे थे, सब चौराहों से वह बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े वो उठा के ले आए और राजा के सामने रख दिए। राजा ने उन सबको देखा और सर पे हाथ मार लिया। कह रहा मैं ऐसी प्रजा का राजा हूं, मैं ऐसी प्रजा का राजा हूं। कहता है मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अगर ऐसा ही होना होता तो मैं ही भगवान को नैवेद्य चढ़ाता, मैं ही घर से इतना सारा दूध देता। लबालब तो भरा था। वे बर्तन जो रात में रखे थे वे बिल्कुल बिल्कुल लबालब भरे रखे थे, पर जो जो उसमें दूध डालने पहुंचा था, जो जो दूध डालने पहुंचा था, हर व्यक्ति यही सोच रहा था। हर व्यक्ति आशीष यही सोच रहा था, दूसरा तो दूध डाल रहा है, दूसरा तो दूध डाल रहा है, मेरे 1 लोटे पानी से क्या होगा। राजा के सामने दूध नहीं पहुंचा था, वे बड़े बड़े भगोने भरकर पूरा पानी का पानी था। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी
फिर भी मेरा देश महान है। ऐसी बेईमानी मत करना, नहीं तो दूसरा तो डाल रहा है दूध, मेरा तुम्हारा मेरा पानी किसको दिख रहा है? मैं अकेला नहीं पहुंचा सो क्या हो गया, ऐसा नहीं सोचना। जिसको अपने कर्मों की निर्जरा करनी है, अपने आप को हम वर्धमान स्वामी के इस शासन में उनके भक्त अगर मानते हैं, तो ऐसा समाज का कोई व्यक्ति ना छोटा ना बड़ा ना वृद्ध, ऐसा कोई घर में नहीं होना चाहिए जो अपने आप को परमात्मा का और भगवान महावीर का भक्त मानता है। वे सभी जुलूस के साथ समय पे हमें यहाँ पहुंचने का प्रयास करना है। आप सभी नहीं हो ना? पीछे तक लोग बैठे नहीं है ना भक्त? अगर भक्त हो तो ऐसी भक्ति करो कि भक्ति करते करते वे महावीर भी याद है ना माँ? याद है वो चंदना ने भी भक्ति की थी, महावीर लौट के आए थे, शबरी ने पुकारा था, राम चले आए थे। आप भी भक्ति कर लो, वे भगवान भी आपके सामने साक्षात उतर आएंगे। भगवान आए नहीं आए, आचार्य भगवान तो विराजमान हो ही गए हैं। मैंने कल भी कहा था, अगर आपके भक्ति में शक्ति है तो मौसम की चिंता नहीं करना। कल थोड़ा सा मौसम बदला था, आज पूरा ही मौसम बदलेगा। बस भगवान को रथ में विराजमान हो जाने दो और भगवान के भक्तों को चलने दो, अपने आप मौसम बदल जाएगा। बाहर का तो मौसम बदल जाएगा, पर टीकमगढ़ के ज्ञानियों भीतर का मौसम बदल जाए तो सबका मौसम बदल जाए, कर्मों का मौसम भी बदल जाए। इसलिए सब राग द्वेष सब बातों को छोड़कर हमें कम से कम 12 महीने में एक दिन, जिनके उपकारों के तले, जिनके शासन के तले हम आज विराजमान हैं, ऐसे महावीर भगवान की जयंती। और क्योंकि हमने तो पंडाल घर मंदिर में तो उत्साह मनाया, पूरे टीकमगढ़ वासियों को, पूरे लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि 3 लोग के नाथ आज इस टीकमगढ़ में अब ये टीकमगढ़ नहीं बचा, अब ये कुंडलपुर हो गया है। कम से कम शाम तक तो कुंडलपुर जैसा नजारा हो, घर घर के सामने रंगोली हो, घर घर सजा हुआ हो। घर में छोटा सा कोई रिश्तेदार आता है, अतिथि पाहुना आता है, तो माँ कितनी तैयारी करते। फिर आज 3 लोग के नाथ जन्मे हैं। कोई टीकमगढ़ की ऐसी कॉलोनी नहीं हो, कोई ऐसा स्थान नहीं हो जहां से व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचा हो। भले ही हमारे जुलूस का मार्ग छोटा हो, पर नगर में कम से कम आज वह दोपहर के समय में या शाम के समय में घी का दिया जले और ऐसी रंगोली रंगे कि पूरे टीकमगढ़ वासियों को, क्योंकि वे जुलूस के मार्ग में भी मोंगना जी सबने अपना घर ही सजा लिया ना, तो अलग से टीकमगढ़ सजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरे लाइन से ही सबके घर है। इसलिए सोचे और निर्णय करें। समय हो गया है। किसका खन्ने प्रवचन तो होना ही है, पर अपने अपने कर्मों का क्षय करने के लिए, अपनी भावों की तैयारी करने के लिए समय पर हमें समय को समझना है और उस अद्भुत अपने भूतो न भविष्यति ऐसे उन जुलूस को भी हमें समय पे प्रारंभ करना है। बहुत सारे जीवों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी झांकियां और बहुत सारा कुछ कार्य किया है। इसलिए सबको समय पे समय के लिए आना है। सबको अपने अपनी तैयारी, अपनी अपनी वेशभूषा के साथ आना है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ नीरज भाई, जितने मंदिर वाले छोटे हो ना, टीकमगढ़ की जितनी कॉलोनियां, जितने छोटे छोटे मंदिर वाले, उनको फिर से एक बार याद दिला देना कि आप हो तो जय नहीं हो तो टीकमगढ़ के कम से कम महावीर जयंती के दिन ही वह दोपहर में एक साथ हो जाना। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, अपना एक बैनर और अपना एक डीजे बैंड लेके उस जुलूस में शामिल हो जाना। फिर वह अद्भुत दृश्य भी आपके सामने होगा। फिर से लगा देना, क्योंकि सबको पूछ का जमाना है। कल लोग कहे हम सिखाए नहीं पवन भैया पूछे, हम भी तो कर लेते। इसलिए पूछ लगाना नहीं छोड़ना। अब जो बंदर है वो पूछ लगवा लेगा और बिना बंदर के होंगे वे बिना पूछ के ही अपने भगवान की भक्ति करने के लिए पहुंचेंगे। निर्णय आपको करना है कि पूछ लगानी है कि बिना पूछ के ही आना है।
भगवान की भक्ति में हमें समय पर समय की बात को समझने के लिए बाकी सूचनाएं और निर्देशन समय समय पे आपको मिलता रहे। पर ये भी ध्यान रख लेना, ये विशेष करके ध्यान रख लेना, जितने युवा साथी हैं उन सबसे कह रहा हूं कि मुनि संघ की और महाराजों की व्यवस्था करने के चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं तो 50 लोग तो आगे पीछे चलते हैं, बेचारे जो मुनिराजों का दर्शन करना चाहते हैं वे अन्य समाज के लोग भगवान और गुरु को ही नहीं देख पाए, क्या मतलब है। इसलिए ना हमारे आगे कोई चलेगा, ना हम लोगों के बगल में कोई चलेगा। चलना है सो पीछे चलो, नहीं तो जहां चलना है वहां चलो, पर हमारी व्यवस्था नहीं बनाना, क्योंकि हम स्वयं व्यवस्थित है। अपनी व्यवस्था स्वयं बनाओ और अपने स्वयं ही सभी व्यवस्थित रहो। दूसरों की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है। माताएं तो नहीं बनाएंगी, पर स्वयं भी व्यवस्थित रहे। और युवाओं से विशेष करके कहना है, चाहे किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, आप साधु संघ की व्यवस्था करने की व्यवस्था प्रयास नहीं करना। अभिषेक वे तो स्वयं व्यवस्थित है, आप व्यवस्थित हो जाना, सब व्यवस्थित हो जाएंगे। नहीं तो पता चला भूरे आगे तुम पीछे हो, इधर हो, बिल्कुल नहीं। आप अगर महाराजों के आगे पीछे कौन जो भी व्यवस्था बनाएगा नीरज भाई, संघ मुनि संघ आचार संघ वही रुक जाएगा, आप ही चले जाना। इसलिए मुनि संघ को आगे और अपने हिसाब से चलाने का प्रयास नहीं करे, उनके हिसाब से चल सको सो चले, नहीं तो फिर पीछे रहे। इसलिए समय पर कहाँ जा रहे माताओं, अभी तो आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिलना है, जिनवाणी की आसाधना कर रहे हैं। समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले 1000 श्री शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। जय बोलिएगा आज सौभाग्य की बात है। और सौभाग्य की ये बात नहीं है कि हम भगवान महावीर स्वामी की जयंती मना रहे हैं। सौभाग्य की ये बात है कि हम उन्हें समझ पा रहे हैं। किसी ने पीएचडी की भगवान महावीर स्वामी पर, उसने एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि इन्होंने दिया क्या है, और इस पर बहुत विचार हुआ, बहुत विचार हुआ, और सामने ये आया कि उन्होंने मात्र 2 ऐसे नियम दिए, 2 ऐसी चीजें दी, 2 ऐसे उन्होंने विचार दिए इस दुनिया को कि सारी दुनिया में कोई नहीं दे पाया। त्याग और ज्ञान, 2। आप सारी दुनिया में घूम लीजिए, त्याग की बात चलेगी, भगवान महावीर स्वामी का नाम सामने आ जाएगा। और ज्ञान की बात चलेगी तो उन्हीं का नाम सामने आएगा कि ऐसा ज्ञान, ऐसा अंतर्दृष्टि का ज्ञान, ऐसा व्यवहार का ज्ञान दूसरा किसी ने दिया ही नहीं है। त्याग वस्तुओं के त्याग की बात नहीं है, यहां मूर्छा के त्याग की बात है। ज्ञान पुस्तक पढ़ने की बात नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि अंतर्दृष्टि हो जाए, एक ऐसी दृष्टि हो जाए कि हम अपने आप को अच्छी तरीके से समझ सकें। सीतामढ़ मत में एक उदाहरण आता है, समझने योग्य है वो। कि भगवान महावीर स्वामी के पास एक व्यक्ति गया, और उसने कहा कि महाराज, भगवान मेरी
बहुत बड़ी उलझन है। उसने अपनी समस्या सामने रखी, मैं परेशान हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं पीड़ा हूं, मेरी समस्या का आप समाधान कर दीजिए। लगता है भक्तों को कि समस्या का समाधान ईश्वर के पास हो जाता है, और सारी दुनिया वर्तमान में यही कर रही है, अपनी समस्याओं को लेकर ईश्वर के पास, संतों के पास पहुंच रही है। समाधान भी होते हैं, लेकिन कितने दिन तक के लिए समाधान होते हैं? राजा भैया, एक समस्या समाधिष्ट होती है और सामने दूसरी समस्या आ खड़ी होती है। भगवान महावीर स्वामी ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं करूंगा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान है और समस्या का समाधान नहीं करेंगे। वहां ऐसा कहा गया है, कहा मैं आज आपकी एक समस्या का समाधान कर दूंगा, कल आपके सामने दूसरी समस्या आ जाएगी, 4 दिन बाद आप मेरे पास आएंगे और मैं उस समस्या का समाधान कर दूंगा, और 5वें दिन फिर तुम एक समस्या लेकर मेरे सामने आ जाओगे। संजू, कौन सा दिन होगा जब तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं होगी? खोजो, कौन सी धरती खोजोगे, कौन सा आसमान में देखोगे, कौन सा खजाना पालोगे कि तुम्हारे पास अब दूसरी समस्या नहीं होगी? क्या कह रहे? भगवान महावीर स्वामी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं करूंगा, तुम्हारा समाधान करूंगा तो मैं ऐसी स्थिति में पहुंचा दूंगा कि समस्याएं होंगी ही नहीं। एक ऐसी स्थिति प्रदान करूंगा, एक ऐसी स्थिति का निर्देशन करूंगा, संकेत दूंगा, उपदेश दूंगा, पहुंचाऊंगा कि वहां फिर कोई समस्या होगी ही नहीं। ऐसे महान पुरुष का जन्म महोत्सव, जिन्होंने अपने साथ साथ सारी दुनिया को अंतर्दृष्टि दी, जिन्होंने हमें ये बताया कि वास्तविकता ये है कि हमें समस्याओं के समाधान नहीं खोजने चाहिए, अभी तो ऐसा समाधान खोजना चाहिए जिससे समस्याएं निर्मित ही ना हो। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर स्वामी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। जापान में वर्तमान में एक खोज चल रही है और वो ये चाहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के संपूर्ण व्यक्तित्व को जान जाएं, लेकिन नहीं जान सकते, क्योंकि वह एक ऐसी किताब है, उनके जीवन की ऐसी किताब है कि वो सबके समझ में नहीं आ सकती। जिसने उन्हें समझा है उसके ही समझ में आ सकती है। बहुत से बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं जो किताब नहीं पढ़ते, या बहुत से विद्वान ऐसे हैं, या बहुत से प्रज्ञावान लोग ऐसे किताब नहीं पढ़ते, उसके शीर्षक से किताब का विषय समझ जाते हैं। नाम ही काफी है। भगवान महावीर स्वामी का नाम ही काफी है। अगर नाम हमारे हृदय में आ गया है तो 1 सेकंड में अनुभूति होती है, में अनुभव में आते हैं भगवान महावीर स्वामी। ये हमें ज्ञात हो जाता है कि भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, क्या रास्ता दिया, त्याग का रास्ता दिया। सारी दुनिया ने ग्रहण करने का त्याग रास्ता दिया और उन्होंने त्याग का रास्ता दिया।
सारी दुनिया ने लोगों को अंधकार में भेजा, उन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिया। उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया, ये समझाने का प्रयास किया कि मूर्छा ही दुख का कारण है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, ये हमारे लिए जताने का प्रयास किया कि अगर हमारे पास त्याग नहीं है और ज्ञान नहीं है तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। भव्य आत्माओं, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है भगवान महावीर स्वामी का। आज हम जो कुछ भी समझ रहे हैं, भली अंश रूप में सही, उन्हीं का दिया हुआ है। आज जो भी आप कर रहे हैं थोड़ा सही, उन्हीं का बताया हुआ है। आज हमारी समझ में जो कुछ भी आ रहा है थोड़ा सा सही, थोड़े से थोड़ा सही, लेकिन ये दिया हुआ तो उन्हीं का ही है। अभी महाराज कह रहे थे आना, आपसे कह रहे थे कि आना दोपहर में। नहीं, सोच लो कि नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, सोच लो। और किसी ने क्या मालूम सोच भी लिया हो कि नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। आपका धर्म आपसे छूट जाएगा, ये होगा। अगर आप नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका धर्म आपसे छूट जाएगा, आपका पुरुषार्थ आपसे छूट जाएगा। महाराज ने कितनी मेहनत की, श्रम किया महाराज ने। श्रम से ही श्रमण बनता है। जो श्रम करते हैं वही श्रमण होते हैं। क्यों करनी पड़ रही है मेहनत? क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं। जो आपको करना चाहिए वो हम लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए करना पड़ रहा है कि भगवान महावीर स्वामी को आपने एहसास नहीं किया है, उन्हें अनुभव नहीं किया है, उन्हें अंतस चेतना से जानने का प्रयास नहीं किया है, उन्हें समझने की कोशिश नहीं की है। अगर समझने की कोशिश की होती तो आज का नजारा कुछ और होता, आपके घर का नजारा कुछ होता। लोग आपसे पूछते कि आपके घर में शादियां हैं क्या? लोग पूछते कि आपके बेटे की शादी है कि बेटी की शादी है। लोग आपसे कहते आपके यहाँ तो कोई शादी को है ही नहीं है, फिर ये घर की सजावट क्यों, ये घर में इतनी खुशियां क्यों, ये घर में इतना आनंद क्यों? लोग आपसे पूछते। अगर आपने भगवान महावीर स्वामी को अंतस चेतना से समझा होता तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। घर से बाहर निकल के समझ लो। और अगर घर से बाहर निकल कर भी नहीं समझ पाए तो इसका मतलब है कि आपका धर्म आपसे छूट गया, आपके हृदय में धर्म नहीं है। और जो धर्म हृदय से शून्य होता है उस हृदय की आप बात जानते हो कि वो क्या होता है। हमारे गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी तो हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं? सब लोग जानते हो, उन्हें अच्छे से जानते हो। क्यों भैया, जानते हो आचार्य विराग सागर जी को? नहीं जानते हो? आप लोग बहुत छोटे छोटे होगे तब से जानते होगे। वो एक बात कहते हैं, सारी दुनिया छूट जाए लेकिन धर्म हमसे ना छूट पाए। वो हमेशा कहते हैं कि धर्म हमसे नहीं छूटना चाहिए, सारी दुनिया हमसे छूट जाए, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर धर्म छूट गया तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो ठीक है वालों, महाराज की मेहनत, महाराज का परिश्रम हम तो देखने आए हैं। मेहनत तो महाराज ने की है, हम तो देखने आए हैं कि आपने महाराज की मेहनत को कितना समझा है। हम तो देखने आए हैं, इस बात को देखने आए कि आपने भगवान महावीर स्वामी को कितनी गहराई से समझा है, उनके त्याग को कितनी गहराई से समझा है, उनके ज्ञान को कितनी गहराई से समझा है। हम तो ये देखने आए हैं। तो भव्य आत्माओं, उत्साह के साथ, संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ
इंतजार करो कि एक कब बज जाए। क्या इंतजार करो? एक क्यों नीरज भैया? सूर सागर, एक कब बज जाए? अली भैया ऐसा नहीं हो भोजन करके सो जाओ। हाँ ठीक है, पूछ लिया। एक कब बज जाए, अगर ये उत्साह अंदर में बना रहेगा आप में, आपके परिवार में, आप यहाँ से जाएंगे, आप अपने परिवार से बोलेंगे एक कब बज जाए, हमें इंतजार करना है, तो अपने आप भगवान महावीर स्वामी आपकी समझ में आएंगे और आपके टीकमगढ़ में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आएंगे। बस हमें इतना सा ही काम करना है आज कि हमें खुद समझना है उन्हें और दूसरों को समझाना है। इस भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की जय। जो तेरे शरण सुपावे सुचन देखो ज्वरण गुक्ष उन्नत दयान पालो सतयहि मोक्ष का पंथ लोकांड करने के जब कर लीजिएगा, यहाँ पालना चलता रहेगा।